वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डेली बेसिस पे हम आपके लिए यूट्यूब पे लेक्चर सीरीज क्वालिटी लेक्चर्स को आपके लिए लेकर आते हैं। शाम हर हर शाम 8 बजे और 9 बजे। 8 बजे आप मैथमेटिक्स का लेक्चर देख पाते हैं और 9 बजे आप रीजनिंग का लेक्चर देखते हैं। ठीक है जी, हम मजीद और भी लेक्चर आते रहेंगे। जिस तरह से आपका प्यार बढ़ता रहेगा, मजीद आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जितना ज्यादा आप हमें मोटिवेट करेंगे उतना लाजवाब कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल रीजनिंग में आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत लाइक किया और कमेंट सेक्शन में आप दुआएं देते हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। दोस्तों, कोडिंग एंड डिकोडिंग कल हमने पढ़ाया था। आज उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कल हमने आपको पढ़ाया था लेटर टू नंबर कोडिंग। बोलो, लेटर टू नंबर कोडिंग पढ़ाया था, जिसमें फॉरवर्ड कोडिंग पढ़ाया था, रिवर्स कोडिंग पढ़ाया था, अपोजिट कोडिंग पढ़ाया था। आज उसी पर सवाल करेंगे। जब भी हम सवाल करेंगे तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर हम करेंगे। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल है, टियर फर्स्ट का। लिखा है आस्क को कोड किया 62, बाई BYE बाई को लिखा 64, क्राई को क्या लिखेंगे? जरा देखते हैं पहले आस्क में होता क्या है। देखो, मैंने आपको पहले पढ़ाया था ए का कोड कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, एस का कोड कितना होता है, 19 होता है। के का कोड कितना होता है, वो तो जे के 10 11 कितना होता है, 11 होता है। अगर मैं इनको प्लस करूंगा अपने हिसाब से तो कितना आएगा, 1 + 19 + 11, 20 + 11 कितना होता है, 31 होता है। 31 है, लेकिन यहां कितना है बोलो, 62 है। अगर मैं इस 31 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा बोलो, 62 आएगा। इसका मतलब है अगर मैं इन सभी को प्लस करता हूं, बाद में मल्टीप्लाई 2 से करता हूं तो आता है 62। चेक करूंगा कि जो मैंने ये तरीका निकाला है क्या इधर भी फॉलो हो रहा है। अगर इधर भी होगा तब जाके इस पे भी लगाऊंगा। जरा देखते हैं BYE। बी का कोड कितना दिया है, बी का मुझे पता है, बी का होता है 2, वाई का कितना होता है, YZ 25 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है। जरा मैं इनको प्लस कर दूं, कितना बनेगा, 2 + 25 + 5 कितना आएगा, ये आएगा 25, ये आएगा 32। 32 को अगर दुगना कर दूंगा तो कितना आएगा बोलो, हाँ 64 आया। इसका मतलब है इधर भी ये फॉलो हुआ, इधर भी फॉलो। इसका मतलब जब दोनों जगह फॉलो हुआ तो इधर भी ऑब्वियसली फॉलो होगा, राइट। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सी का कोड कितना है बोलो, सी का 3 होता है, आर कितना होता है, 18 होता है, वाई का कितना होता है, वाई का 25 होता है, राइट। अब इन तीनों को प्लस कर दूंगा ना। अच्छा, आप जिस बंदे को ये कोड्स भी याद नहीं होंगे वो पुराना लेक्चर जरूर देखे और डिटेल से देखे, फिर ये सब कोड आपको जुबानी याद हो जाएंगे सेकेंड्स में। तब देखो, सी का कोड 3, अब 3 को प्लस करो 18 से, प्लस करो 25 से। 18 + 3 कितना होता है बोलो, 21। 21 + 25 कितना होता है, 21 + 25 कितना बनेगा बोलो, ये आएगा आपका 6, आएगा 46, है ना। 46 को दुगना करेंगे तो कितना आएगा बोलो, कितना आएगा 12, कितना आएगा 8, कितना आएगा 92 आएगा बोलो, 92 इसका कोड बनेगा। तो क्राई का कोड कितना बनेगा, 92। ये दिस इज द आंसर। 2 सेकंड में सवाल को खत्म कर दिया। नोट कीजिएगा शाबाश साहब। प्यारे दोस्तों, देखिए एसएससी सीजीएल का 2023 का सवाल, मैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं और ये टियर फर्स्ट का है। किसी को यकीन ना आए तो चेक कर लीजिएगा पेपर बेटा। हमारा नारा रहेगा हमेशा, सवाल हो कहीं से सॉल्यूशन होगा यहीं से। तुम मुझे सवाल कहीं से पूछ लो, गूगल से पूछो, गूगल के अब्बा से पूछो, आई विल बी हियर टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, देखिए जरा, डेन का लिखा है 27, स्नेक का लिखा है 125, के को कितना आएगा। पहले हम अपना लॉजिक सोचेंगे। लॉजिक आमतौर पर मेरा बच्चा क्या सोचेगा, बोलेगा डी का कोड होता है 4, ई का होता है 5, एन का होता है 14। अगर इनको प्लस भी करोगे तब भी ये नहीं आएगा, है ना। 9 + 14 नहीं आएगा, 23 बनेगा, ये नहीं आया। ये करोगे, इनको प्लस करोगे, ये नहीं आएगा। तो ये वाला हमारा पैटर्न फॉलो यहां नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है मुझे आपको वो पैटर्न सिखाने पड़ेंगे जिसके आने के चांसेस होते हैं। अब मैं बताऊंगा यहां पर क्या हो रहा है। मुझको पता है ये जो 27 होता है ना, 3 का क्यूब होता है 27। ये 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है। आई हाय सर, ये क्या सिखाया, तो लाजवाब सिखा रहे। हाँ बच्चों, यहां ये एक लेटर हो गया, 2 और 3 लेटर, इसमें 3 लेटर है तो 3 का क्यूब किया,
1 2 3 4 5, 5 लेटर है तो 5 को क्यूब किया। यहां पे कितने 1 2 3 4, तो 4 लेटर 4 का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा 64। तो 1 सेकंड का आंसर था 64 इज आंसर। खत्म बात। सीजीएल का एग्जाम, ऑफिसर लेवल का एग्जाम यूं चुटकियों में सवाल करेंगे। अगर मजा आ रहा है ना तो वीडियो को शेयर भी कर लो बेटा, सब्सक्राइब करो, वही लाल वाला बटन लगाओ, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल पे रख दो, नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। बाद में मत बोलिएगा कि सर हमें कोई पढ़ाने वाला ही नहीं था, इतनी अच्छी क्वालिटी के लेक्चर आपको फ्री मिल रहे, और क्या चाहिए। ना ऐप में डाल रहे हैं हम, बल्कि यूट्यूब पे लाजवाब कर रहे हैं इसको। तो देखो यहाँ पे लेटर 3 है ना, 1 2 3 है, तो 3 का क्यूब कर दिया 27 होता है। क्यूब जिन बच्चों को पता नहीं होगा, क्यूब का बच्चा होता है, क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। 3 3 9, 9 3 27। क्यूब होता है 3 बार मल्टीप्लाई करना, और 5 का क्यूब होता है मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 25 इंटू 5 होता है 125 होता है, और 4 का क्यूब होता है बराबर 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 64 64 आएगा, 16 इंटू 4 64 आएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए, और मैं उम्मीद करता हूं आप जो है वो समझने में कामयाब हो गए हैं। तो यहां तक जो है आप लोग समझ गए हैं। अब इससे आगे मैं आपको बढ़ता हूं। ठीक है जी। यहां इससे आगे हम क्वेश्चन को लेकर चलते, देखते एसएससी सीजीएल में और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये एसएससी सीजीएल 223 टियर फर्स्ट से क्वेश्चन है। ये आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल में 2 लेवल्स होते हैं, टियर फर्स्ट टियर सेकंड होता है। ये टियर फर्स्ट का सवाल है। सवाल जिस तरह का भी होगा हम बैच में जरूर वो सवाल ले लेंगे। इसके बाद ये मत कहिएगा कि सर ये पेपर में आया था हमने पढ़ा नहीं था, हम हर सवाल पढ़ेंगे। यहां याद रखिएगा, हर वो सवाल करेंगे जिसके आने की चांसेस है। तो मैं पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा इंशाल्लाह। देखिए जरा ध्यान से, मार्स का कोड 51 है, स्टार का 77, पूछा मून का कितना है बताओ जरा। एम का कोड कितना होता है 13, ए कितना होता है 1, आर का कितना होता है बोलो 18, एस का कितना होता है 19। जरा इन चारों को प्लस करके देखते हैं कितना आएगा। 14 प्लस 18 प्लस 19, मैंने आपको प्लस करना सिखाया था शॉर्टकट में। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा 30 आएगा बोलो, 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पे। 8 चुके 12, 12 प्लस 9 कितना होता है 12 प्लस 9 होता है कितना 21 होता है, और कितना आएगा बोलो 51 आया। इसका मतलब है इन सभी को प्लस करने के बाद कितना आया बोलो 51 आया। मतलब ये डायरेक्ट फॉरवर्ड कोडिंग में प्लस करता है। स्टार में देखो एस का कोड कितना आता है बोलो 19 आता है, हाँ। टी का कितना होता है 20 होता है, ए का कितना होता है 1, आर का कितना 18 होता है, एस का कितना 19 होता है। ये बच्चा वही कर सकता है जिसने कल का लेक्चर पूरे का पूरा पढ़ा होगा मेरे से। नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वरना बोलोगे कोड कहां से आते हैं। 19 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 19, यह आएगा 19। देखो 19 प्लस 20 39, प्लस आएगा कितना 38, कितना आएगा बोलो 8 9 के 17, कितना आएगा 3 3 6 प्लस 77 आया। तो 77 यहां पर भी है। इसका मतलब है ये जो सवाल है ये डायरेक्ट में फॉरवर्ड कोडिंग का प्लस है। सीधे कोड लगाओ प्लस कर दो। बोलो एम का कोड कितना है बोलो 13 है, शाबाश। ओ का कितना है 15 है, ओ का कितना है 15 है, एन का कितना है एन का 14 है, तो ये आएगा 30। तो ये कितना आएगा बोलो 27। 30 प्लस 27 कितना होता है बोलो 57 इज द आंसर। कितना आएगा बोलो 57 इज द आंसर। बात खत्म। इस तरह से आप देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये सीजीएल का सवाल, एमटीएस का नहीं। ये ग्रेजुएशन बेस्ड लेवल के सवाल होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस में इससे तगड़ा सवाल थोड़ी आएगा। इतने हाई लेवल के एग्जाम में जहां पर एक्साइज का इंस्पेक्टर बनता है, जीएसटी का इंस्पेक्टर बनता है, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनता है, इतना ऑफिसर लेवल का एग्जामिनेशन होता है सीजीएल का, उसमें जब ये सवाल तुम कर सकते हो, हम कर सकते हैं, बताओ फिर इससे नीचे लेवल के एग्जाम को क्यों नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शाबाश। हाँ तो देखो दोस्तों मेरे, डेफ किल लॉर्ड, इसका कोड ये, इसका कोड ये। अभी तक मैंने जितने आपको सवाल करवाए हर एक का पैटर्न अलग सिखाया। पहले में डायरेक्ट कोड था, प्लस कर दिया। दूसरे में लेटर्स पे क्यूब था, वो करवा दिया। तीसरा करवाया, अब चौथा करवा लिया। देखो क्या होता है। डी का कोड कितना है बोलो 4 है, ई का कितना है बोलो 5 है, ए का कितना होता है 1 है, एफ का कितना होता है 6 है। तो मेरे हिसाब से जो इसका अपना फॉरवर्ड कोड है वही कोड तो लिखा है।
D का 4, E का 5, A का 1, F का 6। मतलब जो कोड इसका अपना है वही अपने लिखे हुए है। यहां K का कोड 11 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है, L का 12 होता है। मतलब यहां पर आपको डायरेक्ट जो है इनके फॉरवर्ड कोड्स दिए गए हुए हैं, तो वही लिखने हैं आपने। क्या करोगे, L का कोड कितना आएगा 12, O का कितना आएगा बोलो 15, R का कितना आएगा 18, D का कितना आएगा 4। तो आंसर कितना आएगा 12, 15, 18, 4। ये वो सवाल है जो सीजीएल के टेरफल 2023 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ताबड़तोड़ मेहनत करनी है आपने, लाजवाब मेहनत करनी है, घर बैठे आपने पढ़ाई करनी है बेटा। बस क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपका काम है मजीद क्वेश्चन करना। डाउट आता है तो नंबर हमारा एकेडमी का पता ही आपको, अपनी जॉब्स एकेडमी का 9682107604 व्हाट्सएप कीजिए सवाल, कोई दिक्कत नहीं, जवाब मिल जाएगा आपको। डियर स्टूडेंट्स, एसएससी के सीजीएल लेवल के सवालात में आपके सामने करवा रहा हूं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए ये क्वेश्चन चाहे आपके डिफेंस के एग्जाम हो, चाहे वो बीएसएफ का एग्जाम हो, सीआरपीएफ का, जितने भी ये रिक्रूटमेंट्स निकलते हैं, या जो जीडी का एग्जाम होता है जिसमें आईटीपीबी का निकलता है, सीआईएसएफ का, अपने बच्चे सिलेक्टेड माशाल्लाह सीआईएसएफ में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो कहने का ये मतलब है इस तरह के सवालात आप जरूर देखेंगे आने वाले एग्जाम में। ये लिखा है, ये फिल्म का कोड बनाया है इतना, ईस्ट का ये लिखा है, बोलो होम का क्या लेंगे। हमें पता है एफ का जो कोड होता है वो 6 होता है। अगर आप ए बी सी डी देखोगे, एफ का जो नंबर आएगा वो 6 आएगा। अच्छा, आई का नंबर 9 आता है, गिनोगे ना, जब ए से जेड तक गिनोगे तो आई का नंबर आएगा 9। एल का होता है 12, एम का होता है 13। लेकिन जब मैं यहां देख रहा हूं, यहां 9 लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है इसका 12 लिखा हुआ है, यहां 15 लिखा है, यहां 16 लिखा हुआ है। तो मैं एक चीज समझ गया कि इसके जो अपने कोड थे उन कोडों के साथ खेला गया हुआ है, छेड़ा गया है। तो छेड़ा कैसे गया है, 6 + 3 करे तो कितना बना 9। आहा, 9 + 3 करेंगे तो बन गया 12 है। हाँ, 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, और 3 करेंगे तो 16। इसका मतलब है यहां पर हर एक कोड के साथ इसने 3 का प्लस किया है, 3 का प्लस किया है। तो 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 13 + 3 16। अब मैं चेक करूंगा क्या दूसरे के साथ भी ऐसा ही किया है। अगर दूसरे के साथ भी यही खेल खेला है तो हम तीसरे के साथ वही खेल खेलेंगे। अब जरा देखते हैं, EAST ईस्ट, ईस्ट का अपना कोड 5 होता है, इसका 1 होता है, इसका 19 होता है, इसका 20 होता है। ठीक है जी, ये वाला सारा समझने के लिए पुराना लेक्चर देखना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने आपको कोड सिखाए थे जो सेकंड्स में आपको जुबानी याद होते हैं। अब देखो यहाँ पर ई का कोड कितना लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा बोलो, यहाँ पे लिखा है 42, 4 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है बोलो, इसका लिखा है 22, इसका कितना लिखा बोलो 23 लिखा है। आया समझ में। अब जरा देखो क्या हुआ है, 5 + 3 कितना आएगा बोलो 8, 1 + 3 कितना आएगा 4, 19 + 3 कितना आएगा 23, 22 बन गया। तो इसका मतलब है यहां पर भी ये 3 प्लस कर रहा है, इधर भी 3 प्लस किया, इधर भी 3 प्लस कर दिया। इसका मतलब है होम में भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा, एच का कोड कितना होता है अपना 8 होता है, ओ का कोड कितना होता है 15 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है। कर दो 3 ऐड, 8 + 3 11, आई शाबाश। 3 कितना बनेगा 18, 3 कितना आएगा बोलो 16 आएगा, 3 कितना आएगा 8 आएगा। इसका मतलब है सीजीएल में जीएसटी का इंस्पेक्टर बनने के लिए जब ऐसा सवाल आ सकता है, एक्साइज डिपार्टमेंट में जाने के लिए ऐसा सवाल आता है, तो इससे लो लेवल के एग्जाम में आप क्यों नहीं कर सकते। अब सुनो जरा, कितना आंसर आया बोलो 11, 18, 16, 8। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात खत्म है। यानी कि टोटल आपको ये सवाल लगभग 2 से लेकर 15 सेकंड के बीच में अगर आप कर सकते हैं, देन यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन विद अ गुड स्कोर। अगर आपको टाइम लग गया तो फायदा कोई नहीं, ना कोचिंग का ना घर के पढ़ने का। हमेशा 2 चीजों का ख्याल रखना मेरे दोस्तों, टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी का। अगर ये 3 चीजें आपके हाथ में आ गई है, सिलेक्शन दूसरे हाथ में आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बने रहिए हमारे साथ, शाबाश।
हाँ तो मेरे दोस्तों देखो, आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीपीओ का 2023 का है। जिन लोगों को शौक है डिफेंस में जाने का, अपने प्यारे मुल्क के अजीज हिंदुस्तान की खिदमत करने का और अपनी इस कौम की खिदमत करने का, तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जो पुलिस में जाना चाहते हैं हम पढ़ाएंगे, आर्मी में जाना चाहते हैं हम पढ़ाएंगे, डिफेंस में जिस तरह का एग्जाम होगा हम आपके साथ खड़े हुए हैं। टेंशन की बात कोई नहीं है। एसएससी सीपीओ का एग्जाम 2023 का है। देखो जरा स्टोरी लिखा है। एस का कोड कितना है बोलो? 19 होता है। टी का कितना होता है? 20 होता है। ओ कितना? 15 होता है। आर कितना? 18 होता है। वाई कितना? 25 होता है। इन सभी को जब हम प्लस करेंगे ना, इन सभी को प्लस करोगे यू विल गेट द आंसर 97। इन सभी को प्लस करो 97 आएगा। कैसे बोलो? 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 9 कितना आएगा? 19, 19 प्लस 8 कितना आएगा? 19 प्लस 8 है 27, 7 आएगा, 2 कैरी आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 5, 5 आएगा 6, 6 प्लस 7, 7 प्लस 2 9, 97 हो गया। ये जो मैं इतने जोर जोर से मैथ कर रहा हूं बेटा, ये प्रैक्टिस है। अब्बा ने सिखा के थोड़ी भेजा था, प्रैक्टिस कर करके फिर मुझे इतना हो गया था इस मैथ। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन आपका भी हो जाएगा। अब बोलो घर बैठे थोड़ी होगा। पी का बोलो 16, यू कितना आएगा? यू 21, एल का 12, एल का 12, सबको प्लस कर दोगे तो यू विल गेट 61। कैसे बोलो? करना जरा ज्यादा। 2 प्लस 2 कितने हो गए? 4, 4 प्लस 5, 5 में 6 कितना होगा? 11, 11 आया। एक कैरी आ गया। 1 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 कितना होगा? 6, 61 आया। खत्म बात, खत्म। इसका मतलब है यहां पर भी हमारा कोड फॉलो करके यहां पे भी कर गया, यानी कि इनको डायरेक्टली प्लस कर देना सबका। अब बोलो आई का कोड कितना है? बोलो आई का कोड 9 है, एन का कितना? 14 है, सी का कितना? बोलो 3 है, ओ कितना वाला? 15 है, एम का कितना? बोलो 13 है, ई का कितना वाला? बोलो 5 है। सभी को बेटा प्लस कर दो, आंसर आएगा। कैसे करना है बोलो? बोलो ये आएगा 15, 15 प्लस 5 कितना होगा? 20। बोलो ना 20 प्लस 14, शाबाश में प्लस कैसे करते हैं? 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12, शाबाश 12 लिखो। 14 प्लस आएगा 15, प्लस 15 प्लस 3 कितना? 18 हो गया। इनको प्लस कर दो। कैसे करेंगे बोलो? 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 3, 3 हो गया 4, 4, इसके बाद फॉर्मूला का 0 लगा दो। बोलो 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6, 6 प्लस 5 कितना है? 11, 11 प्लस 8 कितना? 19 हो गया। शाबाश कितना आएगा? 9, 59 इज द आंसर। कितना आएगा? 59। तो इतना स्पीडी आपको मैथ सीखना पड़ेगा बेटा। अब आप ये कहेंगे सर बहुत जल्दी पढ़ाते। जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बच्चे सिखा रहा हूं कि इतना तेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एग्जाम मेरे अब्बू नहीं करवाते हैं, वो मुझे टाइम देते, बेटा करो कोई बात नहीं बेटा पास कर लो। एग्जाम में गड़ी है, कंप्यूटर पे टेस्ट है, क्या करूं? तो मेरे बच्चे मुझे आपको ट्रेन करना है, सिखाना पड़ेगा कि बेटा वक्त की कदर करना सीखो। अभी से मोबाइल सामने रख, स्टॉप वॉच लगा, स्टॉप वॉच में टाइम देख, सेकंड्स में हो रहा है, तुम सेकंड में सवाल कर पाते हो? नहीं कर पाते, नहीं कर पा रहे फिर छोड़ दो। शुरुआत में आपको टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आखिर तक यही समस्या रही फिर पेपर देना फजूल है। खत्म हो गया ये वाला। इससे आगे और कोशिश करेंगे। शाबाश, मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिख दो सर लाजवाब, लाजवाब, शाबाश। आगे बढ़ जाएंगे, वेरी गुड। दोस्तों ये देखिए आप, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 का सवाल है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये आया था। रोज का ये कोड है, लोटस का ये कोड है, ऑर्किड का कोड क्या आएगा? आपको पता है आर का कोड होता है 18, ओ का होता है 15, एस का होता है 19, ई का होता है 5। अगर इन सभी को मैं प्लस कर दूंगा कितना का आंसर पता है आपको? ए देखो ये आएगा 18 प्लस 15 प्लस आएगा 24। कितना बनेगा बोलो? 1 2 3, कितना आएगा? तो 40 हो गया। ये 8 प्लस 5 कितना हो गया? 13, 13 प्लस कितना का 4 कितना? 17 हो गया। कितना आएगा बोलो? 57 आएगा। 57 तो आया। कितने लेटर है बोलो? 1 2 3 4। 57 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे मैथ के हिसाब से आपको 228 ही आएगा। करना कुछ नहीं है। इसके जो फॉरवर्ड कोड्स है ना, आर के, ओ के, 19 के, 5 के, इन सभी फॉरवर्ड कोड्स को आप लिख दो जो मैंने पढ़ाए हुए। प्लस कर दिया तो आया 57। कितने लेटर है बोलो? 4, 4 को मल्टीप्लाई किया तो आएगा 228। अब आप बोलोगे सर आप सारे सवाल कैसे कर पाते हो? कोई जादू की छड़ी आपने रखी है? नहीं रखी बेटा, प्रैक्टिस से आते हैं सवाल। मेरे को कैसे आएंगे? प्रैक्टिस, रात दिन। अब सुनो, लोटस एल का कोड कितना होता है? 12, ओ कितना होगा? 15, टी का कितना होता है? 20, यू कितना होता है? 21, ऐसा कितना होता है? 19। सभी को प्लस कर दो तो कितना आएगा पता है आपको? कितना आएगा? 9 प्लस 1 10, 15, 15 कितना आएगा? 2 17 आएगा। 7 कितना आएगा? 1 87 आएगा बोलो। हाँ
87 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने लोग कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 है। 87 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 435 ही आता है। इसका मतलब ये हो गया हमारा जो टेक्निक थी वो बिल्कुल सफल रही है, यहां पर भी एग्जीक्यूट हुई, यहां पर भी। अब मैं करूंगा ओ का कोड कितना है 15 प्लस आर का कोड कितना है बोलो 18 है, सी का कितना 3 है, एच का कितना 8 है, आई कितना 9 है, डी कितना 4 है। ये जो है मल्टीप्लाई किससे करूंगा बोलो 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई निकालूंगा, कितना आएगा बोलो, ए देखो 15 प्लस 18 प्लस कितना आएगा बोलो 11, 9 प्लस 4 कितना 13 हो गया बोलो 13, 1 2 3 4 40 आएगा बोलो, 5 पर 8 होता है 13, 13 प्लस 14, 14 प्लस 3 कितना होता है, 14 प्लस 3 कितना होता है, 14 प्लस 3 17 हो गया, कितना बोलो 7 आएगा, 57 आएगा, 57 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से करेंगे, 6 से 42 आएगा, कितना आएगा 5 है 30 आएगा, 34 आएगा, 342 इज द आंसर। आया समझ बेटा? तो सेकेंड्स में आंसर आता है बच्चे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल हो गया। अरे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, राजस्थान का हो, हिमाचल प्रदेश का हो, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का हो, जिस मर्जी का हो, हमने इतना जबरदस्त पढ़ाई करनी है कि सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। खत्म बात। वीडियो में मजा आ रहा नहीं या नींद आ रही है? हमारे पढ़ाई में नींद का सवाल ही खत्म। आप जाग रहे होंगे, इतना मजा आपको आ रहा है। हाँ, लाइव लिखो, लिखो चैट में लिखो कैसा लग रहा है, लाजवाब लग रहा है तो लिखो लाजवाब, बाकी शेयर करते जाओ, शाबाश। एसएससी सीएचएसएल यानी कि सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। 10+2 लेवल पे एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती, जिसका नाम है सीएचएसएल। 12वीं जमात के बाद डायरेक्ट एग्जाम होता है सरकारी नौकरी में जाने का सेंट्रल लेवल पे। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, रिटोरिक का कोड 6 है, गूगल का कोड 4 है, सिग्नेचर कोड क्या आएगा? अब आप मुझे खुद अकल से बताओ, इनके जो अपने कोड्स है उनका ना प्लस है ना माइनस है ना मल्टीपल है डिवाइड है, क्योंकि 6 आ ही नहीं सकता। क्या होगा फिर इसमें? देखो, अगर इस तरह से कम वैल्यू आती है ना, कम वैल्यू, इसमें तरीका ये होता है, गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हैं? इसमें टोटल लेटर्स कितने बोलो? टोटल लेटर्स 8 है। 8 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6। इसमें भी चेक करूंगा, अगर फॉलो करा तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल लेटर कितने बोलो? 6 है। 6 में 2 माइनस किया तो कितना है? 4 है। शाबाश। इसमें देखो, मतलब ऊपर हमारा दोनों में लॉजिक फॉलो कर दिया। जब 2 में लॉजिक फॉलो करेगा चौथे में तीसरे में ऑटोमेटिकली करेगा। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, माइनस कितना करना है? कितना आएगा आंसर? 7 इज द आंसर। खत्म बात। एसएससी सीएचएसएल का सवाल आपकी मुट्ठी में आ चुका है। खत्म बात। आ रहा मजा की नहीं आ रहा है? बोला था ना मैंने, सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, और आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ना भी यहीं से और सिलेक्शन भी इंशाल्लाह यहीं से। शाबाश शाबाश, शेयर करते जाइए। प्यारे दोस्तों, देखो आप देखो, ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल नया, बिल्कुल अलग थलग सवाल है ये। BR-EW CA-LF DA-WN, बिल्कुल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सीएचएसएल ने पहली बार इस तरह का सवाल पूछा था, टोटल न्यू डिजाइन का सवाल है ये। पता करना क्या है, बी का कोड कितना है बोलो? 2। आर कितना होता है? 18 है ना। ई का कितना होता है? 5। डब्ल्यू का कितना होता है बोलो? 23। आप इन दोनों को प्लस करिए, कितना आएगा बोलो? 20 आएगा। इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? 28 आएगा। 28 में 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 8 आएगा। ठीक है जी, ये चेक करेंगे इसमें होता है कि नहीं होता। सी का कोड कितना है बोलो? 3। ए का कोड कितना होता है? 1। ठीक है ना। 3 प्लस कितना होगा? 4 हो गया ये। और एल का मतलब 12 होता है, एफ का मतलब 6 होता है, कितना आएगा बोलो? 18 आएगा इसका। और 18 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 18 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। इसका मतलब हमारा पैटर्न बिल्कुल फॉलो कर रहा है। इन दो को प्लस कर दो, उन दो से माइनस करवा दो, खत्म बात हो जाएगी। अब बोलो, डी का कोड कितना है बोलो? 4 है। ए का कोड कितना? 1 है, कितना आएगा बोलो? 5 आएगा। डब्ल्यू का कोड कितना है? 23, उसका कितना है? 14 है, कितना आएगा बोलो? ये आएगा 37 आएगा बोलो ना। 2 + 1 3, 37। 37 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 32 इज द आंसर। बात खत्म हो गई।
ये टोटल एक नए तरह का सवाल होता है। हम तो कोशिश कर रहे हैं आपको हर तरह का सवाल करवाने की। कैसा लग रहा है लेक्चर बेटा, बोलना यार। अरे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, बिंदास है कि नहीं? फिर क्या देख रहे हो? सब्सक्राइब का बटन है, दबाओ, शेयर भी करो ताकि बाकी बच्चों तक इस जानकारी को पहुंचाया जाए। जितना नॉलेज को फैलते जाओगे उतना आपका भला हो जाएगा। सादा उसूल लाइफ का है, कर भला हो भला, जिसने किया भला उसका हुआ भला। आसान उसूल है लाइफ का। डू गुड एंड हैव गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ले लेंगे अब। लाजवाब तरीके से हर तरह का सवाल करेंगे हम, टेंशन फ्री। जो जहां से सवाल मिलेगा इधर करेंगे बोर्ड पे। ये क्वेश्चन नंबर 10 में ले रहा हूं आपका, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल है। जेके पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स, जागो बेटा जागो, अभी मौका है, पोस्टें आने वाली है, अभी पढ़ाई शुरू करो, छोड़ो ये शोनो मोनो, पढ़ो इधर। डिमांड सप्लाई, डिमांड का ये है, सप्लाई का ये है, प्रोडक्ट का ये आएगा। देखो डी का अपना कोड कितना होता है? 4 होता है। ई का कोड कितना होता है? 5 होता है। एम का कितना होता है? 13 होता है। ए का कितना होता है? 1 होता है। एन का कोड कितना होता है? 14 होता है। डी का कितना होता है? 4। आप जरा देखो यहां पर सेम है कि नहीं? डी का 4 है, सेम है। ई का 5 है लेकिन यहां 10 है, यानी कि इसको 2 मल्टीप्लाई किया, सही है जी। एम का कोड कितना है? 13 है। ए का कोड 2 है, 2 नहीं होता है। ए का कोड 1 है, डबल किया तो 2 आ गया। फिर एन का 14 ही रखा है, डी का 4 रखा है। बदला किसको है? एक ई को बदला है और एक ए को बदला है, सिर्फ वॉवेल को बदला है। यू नो वॉल्स कौन होते हैं? AEIOU, इनको पढ़ते हैं वॉल्स, लेकिन देसी में हम है लोग, हम पढ़ेंगे वॉवेल। तो वॉवेल जो है वो आएगा AEIOU। तो ये जो है ये 5 होते हैं। इसमें देखो ए यहां पर, ई यहां पर है, ए यहां पर, इनको डबल किया गया, बस चेक करो। इसमें एस का कोड कितना होता है? 19 होता है। यू कितना होता है? 21 होता है। पी का 16 होता है। पी का 16 होता है। एल का 12 होता है। वाई का 25 होता है। देखो चेक करो है कि नहीं? इसका 19 ही है, लेकिन यू का चेंज किया, 42 आया, हालांकि इसको मल्टीप्लाई 2 से किया, तब 42 आएगा ना, बोलो। यू को दुगना किया है, बात खत्म हो गई है। अब उसके बाद जो है पी का 16 है, फिर 16 है, आर का 12 है, एल का 25, वाई का 25 है। सिर्फ बदला किसको? यहां वोवेल यू को बदला है। अब जरा देखो पी का कोड 16 तो 16 ही रहेगा, आर का 18 रहेगा, ओ का 15 है, मगर दुगना करेंगे तो कितना आएगा? बोलो 30 आएगा, वोवेल है। डी का 4 ही आएगा। यू का कितना है? यू का हमारे पास 21 होता है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा। सी का कितना? 3 है। टी का 20 है। तो कोड कितना बनेगा? जल्दी बोल भाई। 16, 18, 30, 4, 42, 3, 20 कितना? अब जोड़ो इनको सबको, बोलो क्या आएगा? बोलो 16, 18, 30, 4, 42, 3, 20। दिस इज द आंसर। खत्म बात। आया समझ में? हाँ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वॉवेल को बदलना है, बाकी सब खत्म हो गया। खुद अंदाजा लगाओ सर ने कितनी कितनी जल्दी क्वेश्चन को करवाया। यही स्पीड मेरे बच्चे आपको भी चाहिए। बमुश्किल अगर आप कंप्यूटर भी सामने रखोगे, कितना रखोगे, तो बमुश्किल हमने सवाल को लगभग मिनिमम से मिनिमम 10 से लेकर 20 सेकंड के ड्यूरेशन में खत्म किया होगा सारे क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन को 10 से लेकर 20 सेकंड में उड़ा दिया हमने। ये तो मुझे चलो आपको समझाने में टाइम लगता है, वरना मैं सिर्फ 5 से 10 सेकंड के बीच में इसको बिल्कुल सवाल को हथेली में उठा दूंगा। लेकिन आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमें वक्त लगेगा, क्योंकि मुझे क्वालिफाई नहीं करना, आपको करना है, इसलिए मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं। ठीक है जी। तो ये मैंने सवालात लिए थे, लगभग 10 सवाल मैंने करवा दिए आपको हर एग्जाम के हवाले से, चाहे वो एसएससी सीजीएल का था, इससे क्वेश्चन करवा दिए, एमटीएस का, जेके पुलिस का, सीजीएल का, जेके एसएसबी में आपको पता ही है, जेके एसएसबी जो है कॉपी करता है ऑलमोस्ट पेपर्स कहां से? एसएससी से। अगर एसएससी में आपकी तैयारी तगड़ी है, जेके एसएसबी खुद ब खुद क्रैक हो जाएगा। ओके, समझ गए ना? एसएससी एमटीएस क्या है? 10th बेस का सवाल है। हमने आपको वो करवा दिया जो ग्रेजुएशन लेवल का सवाल है। जब हाई डिफिकल्ट करोगे, आसान खुद ब खुद हो जाएगा। और मैंने आपको अभी जो सवाल करवाए सिर्फ लेटर टू नंबर कोडिंग पे, अभी लेटर टू लेटर रहता है, अभी मैसेज कोडिंग रहता है, सबस्टिट्यूशन कोडिंग रहता है, डायरेक्ट कोडिंग रहता है। अरे भैया, आप YouTube पे लेक्चर देखते हो सिर्फ कोडिंग पे 2 या 3, बोलते मुझे सारी कोडिंग आई, कैसे आएगी? तुमने तो सिर्फ टाइप 1 किया बेटा, अभी 4 टाइप कौन करेगा? जब हम कोडिंग और डिकोडिंग पे हर तरह का पॉसिबल सवाल करेंगे, फिर सवाल वाला क्या पूछेगा? सवाल वाले की ये सोच को पकड़ो कि ये पूछेगा तो ये जवाब होगा, ये पूछेगा तो ये होगा।
जब आपने हर पॉसिबल सवाल को पहले सोच के रखा हुआ, फिर क्या पूछेगा? इस तरह की आपको स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दे दीजिए, शेयर करते जाइए, ताकि हर पब्लिक पर्सन को, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको ये फायदा पहुंचेगा। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, आपका सिर्फ इतना काम है, दिए से दिए को जलाते रहेंगे। तो ये मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज के लिए इतना काफी है, अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह कल नई एनर्जी के साथ। आपके अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक खुश रखे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो।